नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज एंटीना। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा में अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं इस कड़ी के अंदर राकेश दौलताबाद का परिवार भी अपने लोगों के बीच जा रहा है। गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी, रविनगर, विकास नगर, कृष्णा कॉलोनी जैसे कई इलाकों में राकेश दौलताबाद के बेटे मिलन दौलताबाद ने विजिट की और लोगों से उनका हाल चाल जाना। हालांकि राकेश दौलताबाद के जो बेटे हैं मिलन, वो सभी लोगों के बीच पहुंच करके उनके दुख सुख को तो बांट ही रहे हैं। वहीं अगर जनता की बात करें तो जनता की तरफ से भी उनको काफी प्यार मिल रहा है। राकेश दौलताबाद के जानने वाले सभी वो लोग जो कि राकेश दौलताबाद से सीधे तौर पर परिचित थे, सभी को ये मालूम है कि आज राकेश दौलताबाद इस दुनिया में नहीं है और उनका परिवार जो है वो उन लोगों के बीच में जाकर के कहीं ना कहीं इस दुख को बांटने का काम कर रहा है। तो वहीं जो जनता है, जनता भी अपने तरीके से राकेश दौलताबाद के परिवार को पूर्णतः समर्थन देती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी की तस्वीरें हैं, रविनगर की तस्वीरें हैं, विकास नगर की तस्वीरें हैं और अंबेडकर नगर की तस्वीरें हैं। अलग अलग इलाकों के अंदर इसी तरीके से छोटी छोटी सभाएं जो हैं राकेश दौलताबाद का परिवार करता नजर आ रहा है और सीधे तौर पर इन सभाओं को करने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं जनता का हालचाल जानना है। क्योंकि राकेश दौलताबाद जब तक जीवित थे तब तक वो लोगों के बीच रूबरू होते रहते थे, मगर उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं एक दूरी जो है समाज और इनके परिवार के बीच आई। तो ऐसे में उस दूरी को खत्म करने के लिए और अपने लोगों का फिर से वही ख्याल रखने के लिए परिवार जो है अब इस तरीके से जो है सभाएं कर रहा है और इन लोगों से मिल रहा है। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें तो राकेश दौलताबाद काफी सक्रिय रहे हैं और सक्रिय रहते हुए उन्होंने अलग अलग लोगों के अनेकों काम कराए हैं। चाहे किसी की गलियां बनवाना हो, किसी की सड़क बनवाना हो, किसी का सीवर लाइन ठीक कराना हो, और सबसे बड़ी चीज जो जनता है उसका सीधे तौर पर यह कहना है कि राकेश दौलताबाद जो भी काम कराते थे वो अपने निजी कोष से कराते थे, यानी कि अपनी जेब से कराते थे। मगर ऐसे में राकेश दौलताबाद के जाने के बाद कहीं ना कहीं उनके कामों के ऊपर विराम जरूर लगा है, मगर अब उनका परिवार एक बार फिर अपने लोगों के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। जो सीधे तौर पर कहता नजर आ रहा है कि जैसे काम चल रहा था, जैसे उनकी जरूरतों को पूरा राकेश दौलताबाद कर रहे थे, उसी तरीके से जरूरतों को एक बार फिर पूरा किया जाएगा। और आगामी समय के अंदर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के चुनाव होने और उसके अंदर राकेश दौलताबाद की जो पत्नी है कुमुदनी दौलताबाद, वो भी चुनाव लड़ने वाली है। वो भी महिलाओं के बीच और लोगों के बीच जा रही है और अपने लिए वोट करने की अपील कर रही है। हालांकि चुनाव में भी दूरी है, मगर ऐसे में इतनी दूरी होने के बावजूद भी एक परिवार का सक्रिय होना, लोगों के बीच पहुंचना, उनके दुख सुख को बांटना कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाता है हर चुनाव के अंदर। तो ऐसे में अब राकेश दौलताबाद के इस परिवार ने, उनकी टीम ने तय कर लिया है कि अब वो रोजाना लोगों से मिलेंगे और इसी तरीके से विजिट करेंगे। अब गुरुग्राम के चाहे अलग अलग और भी गाँव की बात करें, चाहे हम नाहरपुर की बात करें, खांडसा की बात करें, या फिर गुरुग्राम सेक्टर 10 की बात करें, धनकोट की बात करें, इन सभी इलाकों की भी लिस्ट बना ली गई है और इन सभी इलाकों के अंदर अब छोटे छोटे जो कार्यक्रम है, नुक्कड़ सभाएं जो है वो राकेश दौलताबाद का परिवार करने वाला है और बड़े जो कार्यक्रम है वो भी चुनाव तक जो इसी तरीके से होते रहेंगे। हालांकि राकेश दौलताबाद के बारे में भी हम आपको एक बात बता दें कि जब राकेश दौलताबाद विधायक नहीं थे तब भी वो इसी तरीके से जो सभाएं थी उनमें जाते थे, शोक सभाओं में जाते थे और इसी तरीके से लोगों के बीच रहते थे। मगर ऐसे में राकेश दौलताबाद के जाने के बाद लोगों के सामने कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जरूर बनी थी कि अब क्या होगा उनके लोगों का। मगर राकेश दौलताबाद के बेटे मिलन दौलताबाद ने और साथ ही साथ उनकी पत्नी कुमुदनी दौलताबाद ने जिम्मेदारी को पूर्णतः उठा लिया है और अपने लोगों की जिम्मेदारी को उठाने की जो जिम्मेदारी है उसको पूरे तरीके से अब तय कर लिया है कि कैसे क्या काम करना है, लोगों के बीच किस तरीके से रहना है और जो अधूरे काम राकेश दौलताबाद के बचे हुए हैं उनको किस तरीके से पूरा करना है। जो भी लोग राकेश दौलताबाद से प्यार करते हैं वो इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे खबर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि राकेश दौलताबाद की आवाज को, उनकी सोच को और उनके सपनों को आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।